हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग जेटेड झारखंड टेट 2024 सामाजिक विज्ञान एसएसटी का ये हमारा क्लास 4 है, जिसमें हम वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल की से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। संभावित क्वेश्चन है और ये एकदम न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस पर आपका आधारित है। जो नया सिलेबस कल परसों निकल करके आया है, उसी पर ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, बहुत दिनों से झारखंड में जेटेट का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, तो ये एकदम न्यू सिलेबस है, उस पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं। और आपका ये वैदिक काल और महाजनपद काल से है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बिंबिसार को या उदयन को या अजातशत्रु को या इनमें से कोई नहीं। तो किनको कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिंबिसार को। बिंबिसार को क्या कहा जाता है? हर्यक वंश के कुनिक कहा जाता है। बिंबिसार को कुनिक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाजन पदों में से गण संध यानी कि अल्पतंत्र को पहचानिए। तो यहाँ जितने भी महाजन पद दिए हैं उसमें से आपको अल्पतंत्र को पहचानना है, ठीक। तो पहला है मगध, दूसरा है वज्जी, तीसरा है अवंती और चौथा है कौशल। तो यहाँ पर महाजन पद में से जो गण संध है, गण संध कौन है यहाँ पर? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। वज्जी आपका गण संध में कंसीडर होता है, वज्जी, ऑप्शन बी, ओके। तीसरा क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? 4 ऑप्शंस अगेन हैं, अजातशत्रु ने या उदयन ने या अशोक ने या घनानंद ने। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उदयन ने, ठीक है। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी किसने? उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन सा शासक था? आपको पूछ रहा है कि उसका नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन हैं, शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन और इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया था? बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, ठीक है, वैशाली में कालाशोक ने। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में? कहाँ पर हुई थी? तो ये तो थोड़ा सा लड्डू क्वेश्चन है। सभी को पता है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी बेबीलोन में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन बी बेबीलोन में हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो कौन सी नदी थी वो? पहला है रावी के तट पर पड़ाव डाला था, या झेलम के, सतलज के और चेनाब के? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, सभी को पता है कि सिकंदर और पोरुस की जो लड़ाई हुई थी वो झेलम नदी के किनारे हुई थी। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो वो किस प्रकार का मृदभांड था? पहला है गेरू रंग वाले मृदभांड, बी है चित्रित धूसर मृदभांड, तीसरा है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन और चौथा है काले और लाल बर्तन। किस रंग के थे वो? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन थे वो। इस तरह के मृदभांड भारत में द्वितीय नगरी और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। अगेन है क्वेश्चन नंबर 8, पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पौली ग्रंथों में अगेन भी है 4 ऑप्शंस। पहला है ग्रामक, बी नंबर में है भोजक, तीसरा है ज्येष्ठक और डी नंबर है ग्रामपति। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें?
पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। ऑप्शन बी, ग्राम भोजक या भोजक। 9th नंबर क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था, क्या था? अवंतिका था, या कालाशोक था, या कान्यकुब्ज था, या नागार्जुन था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कालाशोक था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? कालाशोक था। सॉरी, ये अवंतिका हो जाएगा। अवंतिका था, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश। ऑप्शन है महापद्मनंद, बी नंबर है तक्षशिला, तीसरा नंबर है घनानंद, और ऑप्शन डी है धान्यकटक। तो सभी को पता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। महापद्मनंद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? ऑप्शन है अजातशत्रु को, या कालाशोक को, या महापद्मनंद को, या घनानंद को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद को। ठीक है, घनानंद को अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है। किसके द्वारा? यूनानी लेखकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा। ऑप्शन बी है यूनानियों के द्वारा, ऑप्शन सी है शकों के द्वारा, और ऑप्शन डी है कुषाणों के द्वारा। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, ईरानी लोग जो थे उन्हीं ने पहला आक्रमण किया था भारत पर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया है? प्राचीन भारत में दूसरा, पहला तो हो गया, दूसरा किसके द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है यूनानियों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है शकों द्वारा, और चौथा ऑप्शन है कुषाणों द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन बी, यानी कि यूनानियों द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? ईरान के हखनवी वंश के वो कौन सा शासक था? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है साइरस, दूसरा है डेरियस या दारेबाहु, तीसरा है जेरेसिस, और चौथा है डेरियस दारेबाहु थर्ड। तो आपको बताना है कि वो कौन सा शासक था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेरियस या दारेबाहु फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेप्सस या बिस्तता, जिनका आधुनिक नाम क्या है? झेलम है, का युद्ध जो 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? पहला ऑप्शन है सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, या सेल्यूकस या चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, या तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, और डी नंबर है सिकंदर व आम्भी के मध्य हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था क्या? झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था 326 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी में, 323 ईसा पूर्व, या 323 ईस्वी में? तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्रा थी, वैशाली थी, गिरिवर्ज थी, या चंपा थी? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिवर्ज या राजगिरी भी उसको कहते हैं। ये क्या थी? मगध की प्रथम राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी
के रूप में चयन किया गया है। पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया है। यहाँ पर को होना चाहिए था, पाटलिपुत्र को, ठीक है, राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो कौन से शासक थे वो? ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, बी नंबर है कालाशोक द्वारा, तीसरा है उदयन द्वारा, या चौथा है कनिष्क द्वारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। उदयन के द्वारा, उदयन शासकों द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजन पद स्थित था वो कहाँ था? आपके ऑप्शन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, या रुहेलखंड में। तो वो कहाँ थे? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राजस्थान में थे वो, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को पहले विस्तता नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले विस्तता नाम से किस नदी को जाना जाता है? तीस्ता को, झेलम को, तुंगभद्रा को, या भरतपुझा को। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, झेलम को विस्तता के नाम से जाना जाता था सबसे पहले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? तो चंपा अंग की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चंपा अंग की राजधानी थी, ठीक है। मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिकृत किया था? मगध का वो कौन सा शासक था जिसने कौशल व काशी राज्यों को अधिकृत किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन से बिंबिसार, या अजातशत्रु, ऑप्शन सी है शिशुनाग, और डी है महापद नंद। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट वन? आपका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट वन आंसर, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने कौशल व काशी राज्यों को अधिकृत किया था अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात या जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ऑप्शन है गोदावरी, तुंगभद्रा, या गंगा या सोन, चंबल और माही, या कृष्णा और कावेरी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा और सोन नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है, 16 महाजन पदों में मगध प्रथम क्यों था? 16 महाजन पदों में जो मगध है वही प्रथम क्यों था? ऑप्शन है खेती की उपज का अच्छा होना, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना, या सभी। तो ऑप्शंस क्या हैं? आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी थे, इसीलिए वो प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सही है? महाजन पद एक तरफ दिया गया है और एक तरफ नगर दिया गया है, ठीक है। अब आप लोग देखिए और बताइए कौन सही है। गांधार मथुरा, अंग उज्जैन, अवंती अश्वथवती, या कंबोज राजपुर। तो कौन सा है आपका? हो जाएगा कंबोज राजपुर। ये दोनों सही युग्म सुमेलित हैं। जिस राजा ने कलिंग नहर खुदवाई थी वह था? कलिंग नहर खुदवाने वाला राजा कहाँ से था? किस वंश से रिलेटेड था? हर्यक वंश से, शिशुनाग वंश से, नंद वंश से, या मौर्य राजवंश से? देखिए आपको आंसर भी दिख रहा है, ये नंद राजवंश से थे जिन्होंने नहर खुदवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि, थाई लिपि, देवनागरी लिपि, उपयुक्त में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, सी नंबर, देवनागरी लिपि में लिखा गया है क्या? सत्यमेव जयते, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखा है? व्यास ने, गौतम ने, कपिल ने, या उपयुक्त में से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि जो न्याय सूत्र है वो गौतम के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक अनुष्ठानों में सोमरस शब्द का तात्पर्य क्या होता है? सोमरस शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन वन है पका हुआ चीनी मिट्टी का एक प्रकार है, एक विशिष्ट पवित्र वृक्ष है। ऑप्शन सी है वनस्पति से तैयार किया गया एक अनुष्ठानिक नशीला पेय है,
या चौथा है बलि में इस्तेमाल किया जाने वाला एक हथियार है। तो वो क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सोमरस वनस्पति से तैयार किया गया एक अनुष्ठानिक नशीला पेय है। नेक्स्ट वन है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो हम लोग जैसा कि सब कोई जानते हैं कि जो ऋग्वेद है वो सबसे ज़्यादा पुराना है, तो इसी में क्या होगा? सबसे ज़्यादा वैदिक युग की जानकारियाँ रहेगी। ठीक है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट वन है, वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? जो वैशाली थी वो निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बज्जी, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी काशी और ऑप्शन डी मगध। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महाजनपद की राजधानी थी वो वैशाली किसकी राजधानी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बज्जी की, वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से कौन सा विवाह को प्रेम विवाह कहा जाता था? ऑप्शंस है बाह्य विवाह, दूसरा है गांधर्व विवाह, तीसरा है देव विवाह और चौथा है आर्ष विवाह। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट वन हो जाएगा। यही गांधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह कहा जाता था, गांधर्व विवाह को। नेक्स्ट वन है, ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया, कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 8 एंड ऑप्शन डी है 10। तो कितने मंडल में? तो हम सभी को पता है कि ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। कितने मंडलों में? 10 मंडलों में। ठीक है, सो डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अगला है, प्राचीन शहर चंपा को डैश महाजनपद की राजधानी कहा जाता था। तो जो चंपा है, प्राचीन शहर चंपा जो कि महाजनपद की राजधानी माना जाता था, उसको कहाँ की महाजनपद की राजधानी माना जाता था? ठीक है, पहला है काशी, दूसरा है मत्स्य, तीसरा है यंग और चौथा है वजी। तो बता दूं आप लोगों को कि इसका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। चंपा को अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता था। चंपा को अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता था। अगला सवाल है, मुद्रित सिक्के आमतौर पर किससे बने होते थे? चांदी के, सोना के, टीन के या हाथी के दांत के? बताइए आप लोग किसके बने होते थे मुद्रित सिक्के? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, चांदी के बने होते थे। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत या इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालिक थे? अब आपको बताना है कि इनमें से बुद्ध के समकालिक कौन कौन थे। ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है 2 और 3, थर्ड ऑप्शन है ए और सी और चौथा और आखिरी ऑप्शन है ए 1, 2 और 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो कौन कौन से बुद्ध के समकालिक थे? ए और सी, यानी कि आपके अजातशत्रु और प्रसेनजीत, बिंदुसार नहीं थे। नेक्स्ट वन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो जो 6ठी सदी ईसा पूर्व था, छोटे छोटे राज्य बड़े बड़े बन रहे थे। इसका मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, फिर है जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, या व्यापार व वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के
उदय होने का मुख्य कारण क्या था? तो आपके आंसर हो जाएंगे क्या? ऑप्शन ए कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हो रहा था, इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंदुसार ने अपनी राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल है, अंग है, अवंती है और वैशाली है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा को चिकित्सा करने के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। वो कौन सा शासक था जो उसने अवंती को जीत करके मगध का हिस्सा बना दिया? पहला है अजातशत्रु, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है शिशुनाग और चौथा है महापद्मनंद। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि शिशुनाग शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग को अपने राज्य में मिला लिया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, थ्री है युधाइन और चौथा है शिशुनाग। तो यहाँ वो कौन था मिलाने वाला? वो आपका बिंबिसार ही था। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? एक राज्य वो बचा के रखा था जिसको उसने मगध साम्राज्य में विलय नहीं किया। वो कौन सा राज्य था? अवंती था, वत्स था, ए और बी दोनों था, या उत्तरकाशी था? तो आपका आंसर हो जाएगा कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में कर दिया? वो आपका क्या था? ए और बी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काशी था। ठीक है, बाकी ये गलत है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या शिशुनाग ने? किसने किया था? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इनकी स्थापना बृहदेव ने किया, महापद्मनंद इसे सर्वाधिक विस्तार किया, और सर्वछंत्रार्थ का अंत करने वाला और इकराट की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट है, गिरिवर्ज, राजगिरी, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः इनकी 4 ध्वनियाँ बनी होती है, इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों ने राज किया था? नंद ने, मौर्य ने, शुंग वंश ने और वैष्णव कनौ वंश ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, आई थिंक ये हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए और आज हमने एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस डील किए हैं।
आपके वैदिक काल से और महाजनपद काल से। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओवरऑल जितना क्वेश्चन था हम लोगों ने टोटल सिर्फ इस चैप्टर से कम तकरीबन 150 क्वेश्चंस इसमें से उठाया है। मैराथन क्लास में भी मैंने इसी चैप्टर से क्वेश्चन डाले हैं। तो आई होप कि इतना एनफ है महाजनपद काल से और वैदिक काल से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।